कुछ लोग दिखावे के लिए अच्छे बनते हैं, मगर वो लोग ये भूल जाते हैं कि ईश्वर उन्हें बाहर से ही नहीं, अंदर से भी जानते हैं। जिस प्रकार सांप केचुली छोड़ना कभी नहीं छोड़ता, ठीक उसी प्रकार छल कपट से भरा व्यक्ति अपना स्वभाव कभी नहीं छोड़ता, चाहे उसके शब्द कितने ही मीठे क्यों न हो। माँ कभी साधारण नहीं होती, वह तो परमात्मा के बाद वह शक्ति है जो खुद मौत की गोद में जाकर एक जिंदगी को जन्म देती है। इसलिए माँ का सदैव सम्मान करें। ऐसे काम करो कि हर कोई दुआ दे। दुआओं का कोई रंग नहीं होता, लेकिन जब ये रंग लाती है तो जिंदगी रंगों से भर जाती है। आदमी के गुण और गुनाह दोनों की कीमत होती है। अंतर सिर्फ इतना है कि गुण की कीमत मिलती है और गुनाह की कीमत चुकानी पड़ती है। जिंदगी में हम कितने गलत हैं या सही, सिर्फ दो लोग जानते हैं, आत्मा और परमात्मा। रोने से तो आंसू भी पराये हो जाते हैं, लेकिन मुस्कुराने से पराये भी अपने हो जाते हैं। जो बदला जा सके उसे बदलो, जो बदला न जा सके उसे स्वीकारो, और जो स्वीकारा न जा सके उससे दूर हो जाओ, लेकिन स्वयं को हमेशा खुश रखो। अगर ईश्वर ने वो लिया है जिसे खोने का आप कभी कल्पना नहीं कर सकते थे, तो अवश्य वो कुछ ऐसा भी देंगे जिसे पाने का आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। हद से ज्यादा सीधा होना भी ठीक नहीं, क्योंकि जंगल में सबसे पहले सीधे पेड़ को ही काटा जाता है और टेढ़े पेड़ों को छोड़ दिया जाता है। अपने पाप के फल से तो गंगा पुत्र भीष्म भी नहीं बच पाए थे, और तुम सोचते हो कि केवल गंगा नहाने से तुम्हारे पाप धुल जाएंगे। जो लोग दूसरों को बर्बाद करने की सोचते हैं, वह अपने मकसद में इस हद तक अंधे हो जाते हैं कि वह खुद कब बर्बाद हो जाते हैं, इसका उनको पता भी नहीं चलता। मूर्खों को कभी भी भूलकर भी ज्ञान नहीं देना चाहिए, वो उनके लिए विष के समान कड़वा होता है। गीता पर हाथ रखकर कसम खिलाई जाती है सच कहने के लिए, मगर गीता पढ़ाई क्यों नहीं जाती है सच जानने के लिए? गीता में लिखा है शरीर मर जाता है लेकिन आत्मा जीवित रहती है। आज की हकीकत, शरीर जिंदा है पर आत्माएं मर चुकी हैं। अच्छा हुआ श्री राम वानर सेना लेकर लंका गए थे। यदि इंसानों को ले गए होते तो सोने की लंका देखकर आधे तो रावण के पक्ष में हो गए होते। 108 मोतियों की माला जपते हुए मन भटकता है, और 500 के नोटों का बंडल गिनते समय मन एकाग्र रहता है। विचार करना गड़बड़ कहा है। फिर हम कहते हैं कि भगवान हमारी प्रार्थना सुनते नहीं है। दूसरों का भला करने वाले मनुष्य को हमेशा कष्ट का सामना करना पड़ता है, क्योंकि फल देने वाले वृक्ष को पत्थरों की मार सहनी पड़ती है। 2 पल के गुस्से से प्यार भरा रिश्ता बिखर जाता है। जब समझ आता है तो वक्त निकल जाता है। कर्म की गठरी बांधकर जग में फिरे इंसान, जैसा करे वैसा भरे विधि का यही विधान। क्रोध में जो छोड़कर जाए वो लौटकर वापस आ सकता है, परंतु जो मुस्कुरा कर छोड़ जाए वो कभी लौटकर वापस नहीं आता। संबंध भगवान से अच्छे बना लो तो तुम्हें किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी और तुम खुद सबकी जरूरत बन जाओगे।
नियत कितनी भी अच्छी हो, दुनिया आपको दिखावे से जानती है, और दिखावा कितना भी अच्छा हो, भगवान आपको आपकी नियत से जानते हैं। जो इंसान दूसरों को इज्जत देता है, असल में वो खुद इज्जतदार होता है, क्योंकि इंसान दूसरों को वही दे पाता है जो उसके पास होता है। भक्त ने पूछा, हे गोविंद, आपसे बड़े इस जगत में कौन है? गोविंद मुस्कुराए और बोले, इस जगत में मेरे से बड़े मेरे भक्त हैं, क्योंकि मैं सदैव उनके वश में रहता हूं। परमात्मा का निरादर इस बात में नहीं है कि तुम मंदिर नहीं गए, बल्कि इस बात में है कि मंदिर जाकर भी तुम संसार की वस्तुएं मांग कर लौट आए, उसे नहीं मांगा जिसे मांगने से और कुछ मांगने की जरूरत ही नहीं पड़ती। जिस प्रकार तुम्हें दुख प्रिय नहीं होता, उसी प्रकार अन्य जीवों को भी प्रिय नहीं होता है। किसी को पीड़ा पहुंचाकर यदि तुम अपने सुख की कामना करते हो, तो तुम्हारी ऐसी कामना व्यर्थ है। जिस डर से आत्मविश्वास की हानि होने लगे, उस डर का अंत करना आवश्यक हो जाता है। जिन्होंने समय पर साथ दिया, उन रिश्तों की कद्र समय से भी ज्यादा करनी चाहिए। इंसान के परिचय की शुरुआत भले ही चेहरे से होती होगी, लेकिन उसकी संपूर्ण पहचान तो वाणी, विचार एवं कार्यों से ही होती है। श्री कृष्ण कहते हैं कि अगर वक्त बुरा हो तो कठोर परिश्रम करना, और अगर वक्त अच्छा हो तो मदद करना। केवल अपने कर्म बदलिए, किस्मत तो खुद बदल जाएगी। समय जब न्याय करता है, तब गवाहों की जरूरत नहीं पड़ती है। समय को सब पता रहता है कि आपने क्या किया है। अपनाना भी सीखो, ठुकराना भी सीखो, और जहां आपकी इज्जत नहीं, वहां से उठकर जाना भी सीखो। बुद्धि सबके पास है, चालाकी करनी है या ईमानदारी, ये संस्कारों पर निर्भर करता है। दिल साफ रखो, ऊपर वाले के पास पैसे का हिसाब नहीं, कर्मों का हिसाब होता है। किसी का कष्ट देखकर अगर तुम्हें भी कष्ट होता है, तो समझ लेना तुम्हारी आत्मा में परमात्मा विराजमान है। झूठ, धोखा और बहाने आपको कुछ पल की खुशी दे सकते हैं, लेकिन इसकी कीमत आपको भविष्य में चुकानी पड़ेगी। यही अटल सत्य है। जो हो रहा है उसे होने दो। तुम्हारे ईश्वर ने तुम्हारी सोच से भी बेहतर तुम्हारे लिए सोच रखा है। उस मनुष्य की ताकत का कोई मुकाबला नहीं कर सकता जिसके पास सब्र की ताकत हो। दोस्तों, इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब व शेयर करके श्री कृष्ण का ज्ञान अन्य लोगों तक पहुंचाने में मदद करें। धन्यवाद।